आपकी जन्म की राशि है कन्या। ऐसी परिस्थिति में क्या सावधानी बरतें? क्योंकि दर्शकों, कन्या राशि वालों को जिंदगी में कई बार कई तरह के धोखे मिलते हैं। तो आज की वीडियो इसी से संबंधित है कि कन्या राशि वालों को आखिर कौन धोखा देता है और क्या बार बार धोखे मिलते हैं, और अगर क्या एक ही व्यक्ति से मिलते हैं या एक ही परिस्थिति में मिलते हैं या वह भी अलग अलग होती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही आपको हमारे चैनल पर राशियों की विस्तृत जानकारी मिलेगी जो एक प्लेलिस्ट के अंदर है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। पर चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी जन्म की राशि है कन्या। तो पहले कुछ पर्सनैलिटी की बात करते हैं, तभी तो समझ में आएगा कि धोखा कैसे मिलता है। कन्या राशि वाले जो होते हैं वह कहीं ना कहीं सबके साथ मिलकर तो चलते हैं, लेकिन फिर भी वह आसपास के लोगों को ज्यादा ऑब्जर्व करना पसंद करते हैं। यानी वह मना तो नहीं करते कि हमें इस ग्रुप में नहीं रहना, लेकिन वह जरूर ऐसा करते हैं कि उस ग्रुप में एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करते इतनी आसानी से। क्यों? क्योंकि कन्या राशि वाले पहले जज करते हैं कि यह ग्रुप सही में कुछ करना भी चाहता है या ऐसे ही बस ग्रुप बना लिया है, कोई भी सामाजिक संगठन बना लिया है, कोई भी ऐसी परिस्थिति बना ली है जिसका कोई टारगेट नहीं है। अगर कन्या राशि वाले को ऐसा महसूस देता है तो वह बिना किसी बात की परवाह करे उस ग्रुप को शांतिपूर्वक छोड़ देता है। कहने का मतलब ये रहा कि कन्या राशि वाला साथ चलना जानता है, लेकिन अगर कोई किसी भी परिस्थिति में उस साथ चलने का कोई टारगेट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट ना बनाए तो कन्या राशि वाले को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ऐसा क्यों है? क्योंकि कन्या राशि वाला किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, उसकी जिंदगी में हर अगले दिन क्या करना है वह एक टारगेट की तरह लेके चलता है। कभी भी ऐसे ही कन्या राशि वाला सिर्फ भटकता नहीं रहता, या यूं कहूं कि भटकता है तो किसी खास स्थिति में भटकता है, जो भी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन सामान्यता बड़ी ही स्ट्रिक्ट प्लानिंग के साथ चलता है। तो जब इतनी सावधानी कन्या राशि वाला बरतता है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि उसे धोखा मिल जाता है? किससे मिल जाता है? दर्शकों, सबसे पहले कन्या राशि वाले को धोखा मिलता है उसकी अपनी सेहत से। यानी कन्या राशि वालों को कई बार शरीर से संबंधित ऐसी जंग लड़नी पड़ती है जिसके कारणवश वह अपनी कैपेसिटीज को थोड़ा डाउन महसूस करते हैं। इसके कारणवश कई बार बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मौके ऐसे होते हैं जहां पर वह उनके हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि शरीर ने बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर आकर उस मौके के समय उनका साथ छोड़ा। साधारण शब्दों में बात करूं तो मान लीजिए आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम देने जाना है और कन्या राशि वाला कुछ दिन पहले ही बीमार पड़ गया। तो ऐसी परिस्थिति में सारी मेहनत खराब हो जाती है। तो आखिर किसने धोखा दे दिया इस समय? शरीर ने। अब प्रश्न उठता है, इसका क्या करें? कुछ नहीं कर सकते आप सिर्फ एक कार्य कर सकते हैं, वह है कन्या राशि वालों की बेसिक क्वालिटी का इस्तेमाल। यानी कि अपने आप को रीस्टार्ट करने की कैपेसिटी कन्या राशि वाले में बहुत अधिक होती है। किसी भी तरह से जिंदगी में कैसे प्लान ए करना है, नहीं मिला कोई बात नहीं, मैं प्लान बी की तरफ चलूंगा या चलूंगी। नहीं मिला कोई बात नहीं, मैं प्लान सी की तरफ चलूंगा या चलूंगी। तीनों ही नहीं मिले कोई बात नहीं, जिंदगी खत्म नहीं हो गई है, दोबारा कोशिश करेंगे अलग अंदाज में, नई तैयारी के साथ। तो ये पॉजिटिविटी के साथ कन्या राशि वाले का शरीर जब उसको धोखा देता है तब भी वह अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलता ही चलता है। अब व्यक्तियों की बातें कर लेते हैं कि कौन कन्या राशि वालों को बार बार धोखा दे सकता है। उसके लिए यह समझना होगा, जो मैंने शुरुआत में कहा, कि कन्या राशि वाले सबके साथ मिलकर चलते हैं। अब जब सबके साथ मिलकर चलते हैं तो कई बार कन्या राशि वालों के साथ क्या होता है कि जैसा मैंने ग्रुप के केस में बोला, ऐसा वे इंडिविजुअल के केस में नहीं करते। समझाता हूं, बात क्लियर हो जाएगी। कि जैसे ग्रुप के अंदर तो वो चेक करते हैं कि इस ग्रुप का कोई टारगेट है या नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को वह अपना घनिष्ठ मित्र मानते हैं, जिसके साथ जुड़कर कोई चीज की शुरुआत कर रहे होते हैं,
जिसके साथ फ्यूचर की बहुत बढ़िया बढ़िया प्लानिंग कर रहे होते हैं, उस पर कन्या राशि वाले डाउट नहीं करते और यूं कहूं तो चेक नहीं करते, जबकि कैपेसिटी पूरी होती है लेकिन फिर भी बस करते चले जाते हैं। एक समय के बाद मैक्सिमम केसेस में कन्या राशि वालों को उस मामले में नेगेटिव रिजल्ट मिलता है और इसलिए मिलता है क्योंकि उन्होंने चेक नहीं किया। और चेक क्या करना था? चेक ये करना था कि कन्या राशि वालों की खुद की लाइफ का जो टारगेट है, क्या वो बिल्कुल पूरा हो पा रहा है। कन्या राशि वाले क्या करते हैं? दूसरे की लाइफ के टारगेट को ही पूरा करने में लग जाते हैं और जब तक आंखें खुलती हैं तब तक टाइम निकल चुका होता है और फिर उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा हो गया। कुछ श्रेणियों में तो धोखा होता ही है, क्योंकि जब सामने वाले को आप सब कुछ तन मन धन देते ही चले जाओगे तो वो जो फ्री में उसे मिल रहा है वो क्यों मना करेगा? वह भी चुपचाप चलता रहेगा या चलती रहेगी, चाहे आपका कितना ही घनिष्ठ मित्र हो। यानी कन्या राशि वालों को इंडिविजुअल के बेसिस पर इस तरह से धोखा तब मिलता है जब वह आंख मूंद कर यानी ब्लाइंड फेथ करते हैं किसी भी रिलेशंस में, खासकर फ्रेंडशिप के केस में। और ये फ्रेंडशिप अगर लव अफेयर में ट्रांसफर हो जाए तो उससे ज्यादा खतरनाक तो कुछ है ही नहीं कन्या राशि वालों के लिए। क्यों? क्योंकि तब तो कन्या राशि वाले कुछ नहीं देखते, अपनी जिंदगी की सारी दिशाएं मोड़ देते हैं कि जो आपको चाहिए बताइए, बिल्कुल वैसा ही करेंगे। बुराई नहीं है करने में, लेकिन उम्मीदें और एक्सपेक्टेशन भी तो कुछ होती ही हैं। जब वह अपनी एक्सपेक्टेशन कन्या राशि वाला करता है तो सामने वाले को दिक्कत होने लगती है, परेशानियां होने लगती हैं और वह कई वर्ष पुराना रिश्ता भी एक सेकंड में तोड़ देता है। कौन? सामने वाला। अब बताइए, इसे धोखा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ऐसा कन्या राशि वालों के साथ एक बार नहीं होता। क्यों? क्योंकि कन्या राशि वाले तो बड़े अच्छे मित्र होते हैं, तो दोबारा फिर मित्रता करेंगे, घनिष्ठता करेंगे, शायद प्रेम भी कर लें। लेकिन दोबारा भी हो सकता है अगर सिर्फ आंखें बंद रखी तो फाइनली कन्या राशि वालों, इस केस के अंदर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया करो कि आपको एनालिसिस भी करना है। सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत से काम नहीं चलेगा। ईश्वर ने आपको बहुत अच्छी कैपेसिटी दी है। इसको मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूं तो आपको और ज्यादा पता लगे कि कन्या राशि वालों को कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए कि उनकी लाइफ में जितनी स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन्ड प्लानिंग वह अपने लिए करते हैं ना, दूसरों के लिए उन रूल्स को थोड़ा आसान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं नहीं, दूसरा कैसे करेगा, वह कैसे मैनेज करेगा। क्यों? आप नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप को पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन डिसिप्लिन में रखकर नहीं चल रहे हैं। अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों में इस तरह से रूल प्ले नहीं करते हैं। लेकिन दूसरे के लिए जब रिलैक्स करते हैं तो दूसरे को तो आनंद आ ही जाएगा। यानी डिसिप्लिन के साथ जो फ्रीडम होती है ना, आप उसमें बिलीव करते हैं। लेकिन सामने वाले को जो भी आपसे जुड़ता है, चाहे पर्सनल रिलेशन में जुड़े चाहे काम धंधे में जुड़े, आप उसे सिर्फ क्या देते हैं? फ्रीडम, फ्रीडम और फ्रीडम। होगा क्या? वह उस फ्रीडम का कई बार नाजायज फायदा उठाता है और आपके रिसोर्सेज को खत्म करके भाग जाता है, सीधी बात कहूंगा। तो कन्या राशि वालों, इस मामले में स्ट्रिक्ट रहा करो। जो रूल आपके लिए है वही रूल दूसरे के लिए भी बनाओ, कम से कम जो आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले यही कहूंगा दर्शकों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर भी आना है। वहां पर आपको विभिन्न तरह की प्लेलिस्ट मिलेंगी जो आप अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा कि आप अपने राशि या अपनों की राशियों की विस्तृत जानकारी अलग अलग तरह से देखना चाहते हैं एनालिसिस को, जरूर आइए उस प्लेलिस्ट पर। मुझे पूरा विश्वास है आपको वीडियो पसंद आएंगे तो आप कमेंट जरूर करेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि कन्या राशि वालों को और क्या या कौन धोखा दे सकता है। दर्शकों, कन्या राशि वाले मेहनत में कोई कमी तो छोड़ते नहीं हैं, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं। लेकिन कभी कभी उनकी जिंदगी में क्या होता है, लास्ट स्टेज पर फिर से कहूंगा, समय उनका साथ छोड़ देता है। इसे आप दुर्भाग्य कह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक सौभाग्य छुपा हुआ है जो अभी बताऊंगा तो समझ में आएगा। यानी जिस समय एक तरीके से वो फेलियर देखा जाता है या मेहनत का फल नहीं मिलता है,
ये हमने सुना है ना कि मेहनत पर पानी फिर गया। ये सब बातें जब कन्या राशि वाला महसूस करता है जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं होती, गलती होती है सिस्टम की, जिस सिस्टम से वो कनेक्टेड होता है। गलती होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे खबर देनी थी। गलती होती है उन सब की जिस पर वो महसूस कर रहा था कि ये लोग तो अपना काम ठीक से कर लेंगे, और जैसे ही ये लोग मुझे कोई इंफॉर्मेशन देंगे, इंटीमेशन देंगे, तो मैंने तो अगला स्टेप तैयार कर रखा है। यानी कन्या राशि वाला तो अपनी प्लानिंग पर चल रहा होता है, लेकिन अकेले ही तो सारी दुनिया का काम नहीं कर लेंगे ना। यानी बाकी संस्थाओं से, चीजों से जुड़ना तो पड़ता ही है। अब जब वह संस्थाएं ऐसा गलत कार्य करती हैं और इसके कारण कन्या राशि वाला का लास्ट समय में एक दुर्भाग्य को देखना पड़ता है। कई बार उसका महीने या वर्ष तक खराब हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में कन्या राशि वाला बहुत हिम्मत करता है। आप कहेंगे करना क्या चाहिए? मैं तो इसको यही कहूंगा, एक तरह से धोखा ही है आपके साथ। आपने संस्था पे भरोसा किया, संस्था ने सबका काम किया, लेकिन आपके साथ धोखा ही कर दिया। समय से खबर नहीं दी, थोड़ा सा समय बचा था, अब क्या ही कर लेते। ऐसी परिस्थिति में कन्या राशि वाला फिर से वही करता है जो उसको आदत होती है, दोबारा से शुरुआत करने की, फ्रेश शुरुआत करने की, अपनी एंजाइटी और अपनी डिप्रेशन को छुपाकर आगे बढ़ने की, लोगों के साथ अपने दुख को शेयर ना करने। कहने का तात्पर्य यह है दर्शकों कि कन्या राशि वाला अपना दुख अकेले में ही अपने आप से ही कहता है और फिर आगे बढ़ता चला जाता है। तो कन्या राशि वालों, कहीं ना कहीं इस वीडियो के अंदर कहना यही चाहता हूं कि व्यक्ति भी आपको धोखा दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ब्लाइंड फेथ करते हैं। समय के साथ भी वही परिस्थिति होती है, क्योंकि आप कुछ संस्थाओं पर ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं और शरीर का तो कर सकते ही क्या है। लेकिन ऐसे में फिर करें क्या? एक आदत होती है जो आप में कमी भी होती है। आप कुछ चीजों के लेके ना जागरूक नहीं होते हैं, अवेयर नहीं होते हैं। आप कहते हैं चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं। ऐसे नहीं चलता कन्या राशि वालों। सिर्फ थोड़ा सा आप और ज्यादा अवेयर होंगे तो पता लग जाएगा वह संस्था गलत करने जा रही है, पता लग जाएगा वह मित्र कुछ गड़बड़ कर रहा था। लेकिन मैंने बोला ना, सिर्फ विश्वास करके चलते हो, पर दिक्कत यह है आप सामने वाले को भी वैसे जज करते हो जैसे आप खुद हो, कि हाँ हर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेगा। यही बस गलत है। अगर इस पर ध्यान दे लें आप कि जरूरी नहीं है जितने आप जिम्मेदार हैं उतना सामने वाली संस्था और आपका मित्र या साथ में काम करने वाला व्यक्ति भी हो, तो उसकी जिम्मेदारी चेक करते रहा करें। और चेक करेंगे तो पता लग जाएगा फिर आपको, क्योंकि आपकी बुद्धिमत्ता पर मुझे भरोसा है। खैर, बताइएगा वीडियो कैसी लगी, कमेंट जरूर कीजिएगा अपने अनुभव, जिससे हमें भी फीडबैक मिलता है और दूसरों को तो अनुभव मिलता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।